बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज 25 मई 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक जुल्हिज्जा की 8 तारीख है। मेरे चैनल से सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर की अहम, ताज़ा तरीन और ऑथेंटिक खबरें आपसे शेयर की जाएंगी, जिनमें फ़्लाइट ऑपरेशन, वीज़ा कवानीन, इकामा लेबर लॉ, मुलाजमत, हरूब, गैर मुल्की वर्कर्स के लिए कवानीन और ओवरसीज वर्कर्स से मुतल्लिक हर बड़ी अपडेट शामिल होंगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बगैर वक्त ज़ाया किए बात करते हैं आज की अहम खबरों की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े रसूल की ज़ियारत के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन के लिए सऊदी वज़ारत हज उम्रा की जानिब से नए औकात कार और बुकिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। हज सीज़न 2026 के दौरान ज़ायरीन की सहूलत, बेहतर इंतज़ामात और रश को कंट्रोल करने के लिए ये नया शेड्यूल मुतारफ़ कराया गया है। वज़ारत के मुताबिक मर्द हजरात के लिए रोज़ाना रोज़ा शरीफ की ज़ियारत का वक्त रात 2 बजे से नमाज फजर तक मुकर्रर किया गया है, जबकि दिन के औकात में सुबह 11:20 से नमाज इशा तक मर्द ज़ायरीन ज़ियारत कर सकेंगे। ख़वातीन के लिए ज़ियारत का वक्त नमाज फजर के बाद से सुबह 11 बजे तक मुकर्रर किया गया है, जबकि रात के औकात में नमाज इशा के बाद से रात 2 बजे तक ख़वातीन को रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की इजाज़त होगी। जुमा के दिन रश के पेश नज़र खुसूसी शेड्यूल जारी किया गया है। जुमा को मर्द हजरात रात 2 बजे से नमाज फजर तक और सुबह 9 बजे से नमाज इशा तक ज़ियारत कर सकेंगे, जबकि ख़वातीन फजर के बाद सुबह 9 बजे तक और नमाज इशा के बाद रात 2 बजे तक ज़ियारत की सआदत हासिल कर सकेंगी। वज़ारत हज उम्रा ने वाज़ेह किया है कि रोज़ा शरीफ की ज़ियारत के लिए पेश की बुकिंग लाजमी होगी, जो नस्क या तवक्कुलना ऐप के ज़रिए की जा सकती है। ज़ायरीन को हिदायत की गई है कि मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे, मुताल्लिका ज़वाबित पर अमल करें और हुजूम से बचने के लिए अपने बुकिंग स्लॉट के मुताबिक ही हाज़िरी दे। हुकाम का कहना है कि इन इंतज़ामात का मकसद ज़ायरीन को पुरसुकून, महफूज और मुनज़्ज़म माहौल में ज़ियारत की सहूलत फराहम करना है। खुसूसन हज सीज़न के दौरान लाखों ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। ये भी मशवरा दिया गया है कि गर्मी की शिद्दत के बाइस पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, रश में एहतियात बरतें और ज़ईफ़ उम्र अफराद खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश होती है, इसलिए सऊदी हुक्काम की जानिब से जारी करदा औकात और ज़वाबित पर अमल करना निहायत ज़रूरी है, ताकि तमाम ज़ायरीन आसानी और सुकून के साथ ज़ियारत की सआदत हासिल कर सके। ईद के मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारात की बड़ी एयरलाइंस एमिरेट्स, इत्तेहाद एयरवेज और फ्लाई दुबई ने अहम ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। एयरलाइंस ने ईद की तातीलात के दौरान सफ़र करने वाले तमाम मुसाफिरों को हिदायत की है कि वो अपनी परवाज़ों से कई घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे, ताकि रश और मुमकिना ताख़ीर से बचा जा सके। एमिरेट्स एयरलाइन के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईद के दौरान गैर मामूली रश मुतवक्के है, इसीलिए मुसाफिरों को परवाज़ से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने और बोर्डिंग से 1 घंटा कबल गेट पर मौजूद होने की हिदायत की गई है। एयरलाइन ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो ऑनलाइन चेक इन, होम चेक इन और सेल्फ सर्विस सहूलियात से फ़ायदा उठाएं, ताकि सफ़र को आसान और तेज़ बनाया जा सके। दुबई में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए मुसाफिरों को दुबई मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया गया है। अबू धाबी की कौमी एयरलाइन इत्तेहाद एयरवेज ने भी खबरदार किया है कि ईद और गर्मियों की तातीलात के बायस एयरपोर्ट्स पर शदीद रश मुतवक्के है। इत्तेहाद एयर ने मुसाफिरों को हिदायत की है कि वो अपनी परवाज़ से कम 3 घंटे कबल एयरपोर्ट पहुंचे और सफ़र से पहले सामान के कवानीन ज़रूर चेक करें। एयरलाइन ने वाज़ेह किया कि पावर बैंक, हटने वाली बैटरी वाले स्मार्ट बैग्स और ई सिगरेट डिवाइसेस सिर्फ कैबिन बैग में ले जाने की इजाज़त होगी, जबकि चेक इन बैग में उन्हें रखने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात में ईद के मौके पर निजी शोबे के मुलाजमीन को 4 रोज़ा तनख्वाह समेत छुट्टी दी गई है। 26 मई से
29 मई तक जारी रहेगी, जबकि सरकारी मुलाजमीन को मजीद तवील तातीलात हासिल होंगी। एविएशन माहिरीन के मुताबिक ईद और मौसम गर्मा की तातीलात के बायस खलीजी ममालिक से पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और दीगर एशियाई ममालिक जाने वाली परवाज़ों में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। एयरलाइंस ने तमाम मुसाफिरों से अपील की है कि वो अपनी सफरी दस्तावेजात, वीज़ा, टिकट और सामान के वजन से मुताल्लिक मालूमात पहले से मुकम्मल रखें ताकि एयरपोर्ट पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आप भी ईद के दौरान सफर का इरादा रखते हैं तो वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंचना और एयरलाइन की हिदायत पर अमल करना निहायत जरूरी है। मक्का मुकर्रमा में हज के रुख परवर मनाजिर शुरू हो चुके हैं, जहां आज़मीन हज को मरहलावार आफिलों की सूरत में वादी मिना मुंतकिल किया जा रहा है। 8 ज़िलहिज्जा की शब से दाखिली हज्जाज, जिनमें सऊदी शहरी और ममलिकत में मुकीम गैर मुल्की शामिल हैं, तवाफ़ क़दूम के बाद यौमुल तरविया की अदायगी के लिए मिना रवाना होना शुरू हो गए हैं। वज़ारत हज उम्रा, वज़ारत सेहत, शहरी दिफा, सिक्योरिटी फोर्सेस, हिलाल अहमर, स्काउट्स और मुख्तलिफ फिलाही तंजीमों के हज़ारों एहलकार और रज़ाकार हज्जाज किराम की खिदमत में मसरूफ़ हैं ताकि मनासिक हज पुरअमन, मुनज़्ज़म और महफूज अंदाज में अदा किए जा सके। मिना जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं, जबकि जगह जगह तब्बी इमदाद और हिलाल अहमर के रज़ाकार यूनिट्स भी मौजूद है। वज़ारत सेहत की जानिब से हज्जाज को शदीद गर्मी के पेश नज़र खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की गई है, जिनमें ज़्यादा पानी पीना, धूप से बचना, अम्ब्रेला का इस्तेमाल और गैर ज़रूरी पैदल सफ़र से गुरेज शामिल है। अहले मक्का की जानिब से भी हज्जाज किराम की खिदमत के लिए पानी की बोतलें और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिससे इस्लामी भाईचारे और मेहमान नवाजी की खूबसूरत मिसाल देखने को मिल रही है। दूसरी जानिब सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस हज परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा और मुक़द्दस मकामात में दाखिल होने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। हुकाम के मुताबिक एक यमनी शहरी को बगैर हज परमिट अफराद को मक्का मुंतकिल करने की कोशिश पर गिरफ्तार किया गया, जबकि तुर्की के 8 शहरियों को भी गैर कानूनी तौर पर मक्का में दाखिल होने की कोशिश के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। तमाम अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। हुक्काम ने तमाम आज़मीन और रिहायशियों पर जोर दिया है कि हज ज़वाबित पर मुकम्मल अमल करे और मुताल्लिका इदारों के साथ ताउन करे ताकि तमाम हज्जाज की सलामती और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी खिलाफ वर्जी की इत्तला मक्का, मदीना, रियाज और मशरकी रीजन में रहने वाले 911 जबकि दीगर इलाकों में रहने वाले 999 पर दी जा सकती है। आम के शौकीन मुसाफिरों के लिए अहम खबर सामने आ गई है। भारत और पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद के लिए आम ले जाने के कवानीन और इंटरनेशनल कवायद से मुताल्लिक अहम तफसीलात जारी कर दी गई हैं। माहिरीन हवाबाजी के मुताबिक इंटरनेशनल परवाज़ों में आम ले जाना मुकम्मल तौर पर मना नहीं, लेकिन हर मुल्क के कस्टम्स, ज़राई परंतीना और बायो सिक्योरिटी कवानीन मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए मुसाफिरों को सफ़र से पहले मुताल्लिका मुल्क के कवानीन ज़रूर चेक करने चाहिए। भारतीय एविएशन माहिर और एयर इंडिया की साबिक सीनियर अफसर के अनवराधा सिरेश के मुताबिक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में असल मसला सिक्योरिटी से ज़्यादा कस्टम्स और ज़राई कवानीन का होता है। कई ममालिक बैरूनी फलों और ज़राई अशिया पर सख्त कवानीन नाफिज करते हैं ताकि बीमारियों, जरासीम और नुकसानदेह कीड़ों के फैलाव को रोका जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारत या पाकिस्तान से अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या बाज़ यूरोपीय ममालिक आम लेकर जाना हो तो उन पर खुसूसी ज़राई प्रोसेस लाजमी हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक बाज़ ममालिक में आम भेजने या साथ ले जाने के लिए इरेडिएशन ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, जिसके ज़रिए फल में मौजूद बैक्टीरिया और कीड़े ख़त्म किए जाते हैं। इसके साथ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट यानी ज़राई सेहत का सर्टिफिकेट भी दरकार हो सकता है, जो मुताल्लिका हुकूमती इदारे जारी करते हैं। भारत में यह सर्टिफिकेट APADA
यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जारी करती है, जबकि पाकिस्तान में प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और मुतालिका सरई इदारे इस हवाले से दस्तावेजात फराहम करते हैं। एविएशन ज़राए के मुताबिक इंटरनेशनल सफ़र के दौरान आम ले जाने की इजाज़त इस बात पर भी मुनहसर होती है कि मुसाफिर किस मुल्क जा रहा है और मुतालिका एयरलाइन की पॉलिसी क्या है। हरीन का कहना है कि अगर मुसाफिर कवानीन के मुताबिक पैकिंग और दस्तावेजात मुकम्मल रखे तो अक्सर ममालिक महदूद मिकदार में आम ले जाने की इजाज़त देते हैं। ताहम बाज़ ममालिक ताज़ा फलों के दाखिले पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी भी आयद कर सकते हैं। सफरी माहिरीन ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि आम कभी भी खुले अंदाज में बैग में ना रखें, बल्कि अच्छी तरह बंद, लीक प्रूफ और मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करें ताकि सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान आसानी रहे। इसके अलावा अगर किसी मुल्क में ज़राई या कस्टम्स कवानीन के तहत फल डिक्लेयर करना ज़रूरी हो तो मालूमात छुपाने के बजाय ईमानदारी से कस्टम्स अफसरान को आगाह किया जाए ताकि जुर्माने या कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इंटरनेशनल सफरी कवानीन के खिलाफ वर्जी की सूरत में बाज़ ममालिक फल जब्त कर सकते हैं, जबकि बाज़ सूरतों में भारी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। एविएशन हुकाम के मुताबिक सफ़र से पहले मुताल्लिका एयरलाइन, एयरपोर्ट और जिस मुल्क आप जा रहे हैं इस मुल्क की ऑफिशियल वेबसाइट से ताज़ा तरीन कवानीन ज़रूर चेक करने चाहिए, क्योंकि ज़राई और कस्टम्स कवानीन वक्तन फ़क्तन तब्दील होते रहते हैं। याद रहे कि दुनिया भर में आम को किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है और हर साल जनूबी एशिया से हज़ारों मुसाफिर अपने अजीज़ों के लिए आम बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल कवानीन के बायस एहतियात और मुकम्मल मालूमात रखना पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।